तो जैसा कि हमारा कल एग्ज़ाम है और हम उम्मीद करते हैं कि आपने पूरा जो है तो एक बार पढ़ लिया होगा। बट एक क्विक रिवीजन के लिए चैप्टर वाइज बेसिस लेके आया हूँ कि आपको रिवीजन करते टाइम किन किन चैप्टर्स पे ज़्यादातर ध्यान देना है। ठीक है, तो एक क्विक रिवीजन और हम एक पैटर्न देखते हैं जल्दी से कि हमको अब जो पढ़ना है, जो रिवाइज करना है आज में, बची हुई रात में या कल सुबह में, उसमें हमको किन किन चैप्टर्स पे ध्यान देना है। तो जैसे आता है रिलेशन एंड फंक्शंस, 5 नंबर का टोटल आता है। इसमें से रहते हैं 3 नंबर के, एक एक नंबर के क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन रहते हैं और एक क्वेश्चन रहता है 2 नंबर का। तो ये 3 नंबर यहाँ से और 1 नंबर यहाँ से मिलके हो जाते हैं 5 नंबर का। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से आते हैं आपके एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन और 2 नंबर का एक, या कभी कभी 3 नंबर में एक पूछ देता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। मैट्राइसिस में क्या आएगा आपका, 4 नंबर के एक एक क्वेश्चन आएंगे। मतलब आप ये देखिए कि शुरू के जो 3 चैप्टर्स हैं इनमें बड़े क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, इसमें छोटे क्वेश्चंस ही आ रहे हैं। या तो ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, या तो 2 नंबर के, या तो ऑब्जेक्टिव या तो 2 नंबर के, या तो ऑब्जेक्टिव या तो 2 नंबर के। तो इसमें जो आपको ध्यान रखना है कि इन चैप्टर्स को पढ़ते पढ़ते जो फैक्ट्स हैं, है ना, कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं, है ना, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, है ना, हिंदी में बोलो तो सममित आव्यूह क्या होते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है, इन पे पढ़ना है। ठीक है, बहुत बड़े क्वेश्चंस करने के लिए आप इन चैप्टर से नहीं जाएं। अब डिटर्मिनेंट से एक क्वेश्चन रहते, 2 क्वेश्चन रहते हैं एक एक नंबर के, ऑब्जेक्टिव से रहते हैं, और एक नंबर कभी 4 नंबर पे आ जाता है। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा 4 नंबर में आए, कभी 3 नंबर में भी आ जाता है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। फिर डिफरेंशिएशन से टोटल 8 नंबर से आता है, ये बहुत बड़ी यूनिट हो जाती है। तो एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन, 2 नंबर का एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 4 नंबर से, इसका भी आता है। क्लियर है। फिर आता है आपका एओडी। एओडी से क्या होता है आपका, 6 नंबर का आता है, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल डेरिवेटिव्स, है ना, या फिर हम कह सकते हैं इसे अवकलन के अनुप्रयोग। इससे 2 क्वेश्चन एक एक नंबर के, 2 क्वेश्चन 2 2 नंबर के हो जाते हैं। 2 नंबर यहाँ से, 4 नंबर टोटल यहाँ से, 6 नंबर का ये हो जाता है। इंटीग्रल सबसे ज़्यादा मार्क्स लेता है, 12 मार्क्स लेता है। 7 क्वेश्चन एक एक नंबर के आते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का और 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, और इसका जो बड़ा क्वेश्चन रहता है वो भी कैसा होता है मैं बताता हूँ। एओआई से 3 नंबर का एक ही क्वेश्चन आता है, सिर्फ एओआई में ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, एक क्वेश्चन आएगा सिर्फ 3 नंबर का। डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका 6 नंबर का टोटल आता है, जिसमें से एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 3 नंबर का आता है। 3 नंबर यहाँ से, 3 नंबर यहाँ से, 6 नंबर। विक्टर से टोटल 7 नंबर का आता है, जिसमें एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन 2 2 नंबर के, 4 नंबर यहाँ से, 3 नंबर यहाँ से। 3D से टोटल 7 नंबर का, एक नंबर का एक क्वेश्चन 2 नंबर का और एक क्वेश्चन 4 नंबर का। लीनियर प्रोग्रामिंग में एक ही क्वेश्चन आता है 3 नंबर का, ये वाला। और ठीक है, और प्रोबेबिलिटी में आपके आते हैं टोटल 5 नंबर का, जिसमें 2 नंबर के, एक एक नंबर के क्वेश्चन और एक 3 नंबर का रहता है। ठीक है, अब आप ध्यान देंगे तो जो आपके 4 नंबर की प्रिपरेशन में कराऊँ। ठीक है, क्योंकि होता क्या है इसमें, प्रिपरेशन की बात की जाए तो इसमें देखिए आपके पास रहेंगे, हाँ, एक एक नंबर के 32 क्वेश्चन। तो 32 मार्क्स आपको यहाँ हो जाएंगे। अब इन 32 मार्क्स को कवर करने के लिए आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले पढ़ लेने हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी बताया इंटीग्रेशन से 7 ऑब्जेक्टिव सारे, इंटीग्रेशन से आपके 7 नंबर के तो ऑब्जेक्टिव रहेंगे। तो ये 7 नंबर की मैच द कॉलम या करके डिफरेंशियल फॉर्मूले से पूछते हैं। तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आप पढ़ ले ध्यान से, और साथ में आप जो है तो ये शुरू के जो चैप्टर्स है इनसे जो आ रहे हैं ये क्वेश्चन, ठीक है, इनसे आ रहे 3 3 4 4 क्वेश्चन आ रहे हैं एक एक नंबर के, तो इनसे कुछ फैक्ट्स पढ़ लिया। ठीक है, फिर आते हैं आपके 2 2 नंबर के क्वेश्चन। 2 2 नंबर के कितने क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चन। तो यहाँ से आपके बनते हैं 20 मार्क्स। इसमें भी छोटे छोटे चैप्टर्स ही रहते हैं। ठीक है, बड़े क्वेश्चन नहीं आते। ये 2 नंबर में आप देख सकते हैं कहाँ से कितने आते हैं। यूआई से 2 नंबर का नहीं आता, डिफरेंशियल इक्वेशन से नहीं आता। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे ध्यान दे लें, है ना, छोटे क्वेश्चन की तरफ जाए। फिर आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। तो 3 नंबर के होते हैं 4 क्वेश्चन और ये होते हैं 12 मार्क्स के, और 4 नंबर के होते हैं 4 क्वेश्चन और ये होते हैं 16 मार्क्स के, और ऐसे हो जाता है ये पूरा 80। क्लियर है। आप ध्यान से देखें, 4 नंबर की प्रिपरेशन करने के लिए डिटर्मिनेंट्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रल्स और साथ में डिफरेंशियल इक्वेशन में भी, ये मैं बोनस लिख रहा हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन से भी ये क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी, डिटर्मिनेंट से ना पूछ के। और 3D से कैसे क्वेश्चन आएंगे, 3D से हमेशा याद रखें आप किसका, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के फॉर्मूले वाले क्वेश्चन जरूर कर लें। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स और एंगल बिटवीन टू लाइन्स, ये 2 चीज़ें आप 3D से बिल्कुल कंप्लीट कर लें। ठीक है, इंटीग्रल से आपको आनी चाहिए प्रॉपर्टीज डिफिनेट इंटीग्रल की। ठीक है, और प्रॉपर्टीज के साथ साथ में एक फॉर्मूला ई की पावर एक्स वाला जो है वो फॉर्मूले के क्वेश्चन आने चाहिए। डिफरेंशिएशन से क्या आता है, प्रूव दैट के क्वेश्चन आते हैं। प्रूव दैट के क्वेश्चन आते हैं जो कि आपकी लास्ट एक्सरसाइज में दिए हुए हैं एनसीईआरटी में। डिटर्मिनेंट से आपके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के, है ना, ए एक्स इनवर्स बी वाले क्वेश्चन आते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आप करके ये 4 नंबर को, इन पे ज़्यादा ध्यान दें। अब टाइम कम है आपके पास, इनको ज़्यादा अच्छे से रिवाइज करें। ये कर लिया ना तो मेरे हिसाब से यहाँ से आपके क्वेश्चंस बन ही जाएंगे। तो 16 नंबर आपने यहाँ पे कवर कर लिए। अब 3 3 नंबर की बारी आती है। 3 3 नंबर में आप प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन कर लें। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में कैसे क्वेश्चन आते हैं आपको पता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या बेस थ्योरम के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग से आपको सिर्फ 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, बहुत ईजी चैप्टर है, तो इसको जरूर कंप्लीट करें। ठीक है, ये चीज़ पे ध्यान दें। फिर
डिफरेंशियल इक्वेशन से आपको पता है एक 4 नंबर का भी आना है, एक 3 नंबर का भी आना है, ठीक है? हो सकता है कभी 4 का यहाँ से देता है, कभी 4 का यहाँ से देता है, क्योंकि टोटल 4 क्वेश्चन ही रहेंगे, ठीक है? तो या तो 3 नंबर का आएगा या तो 4 नंबर का आएगा। फिर आता है एओआई। एओआई में भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। इंटीग्रल्स के फॉर्मूले ज़रूर बार-बार कल जब स्कूल, कॉलेज जा रहे होंगे एग्ज़ाम देने, तो उससे पहले ज़रूर एक बार पढ़ें, ठीक है? सिमिलरली आप क्या करें, और वेटेज वाला डिफरेंशिएशन, ये चैप्टर इंटीग्रल्स, है ना, 3D, इनसे कुछ क्वेश्चंस जो हैं बिल्कुल तय से रहते हैं ना, कि आपको ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये 2 चीज़ें बस पढ़नी है आपको 3D में, आपके जो है 4 नंबर यहाँ से कन्फर्म हो जाते हैं, और छोटी-मोटी चीज़ें भी आती हैं, ठीक है? ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको सॉरी, डिफरेंशियल इक्वेशन से भी ऐसे आपको जो है तो होमोजीनियस के क्वेश्चन करके जाने हैं हर हालत में, ठीक है? इंटीग्रेशन में भी और इसी तरीके से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ के इन चीज़ों का मेन जो ये चैप्टर्स है, मेन जो क्वेश्चंस हैं, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड एंगल, डिफरेंस, ये वाला डिफिनिट इंटीग्रल और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इनके क्वेश्चंस तो तय मानिए, ठीक है? तो इस तरीके से इसको देख के इस पेज को या तो आप वो कर लें और स्क्रीनशॉट ले लें, इसको देख कर प्रिपरेशन करें। और अगर आज रात में 12 बजे तक आपको चीट शीट चाहिए क्लास 12th MP बोर्ड के लिए, तो कमेंट करिए चीट शीट।